हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यहाँ आप क्लास 11, 12, IIT और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12 एससी वर्मा वॉल्यूम 2 से 29 चैप्टर का 31 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू पार्टिकल्स A and B each having a charge कैपिटल Q। ध्यान देंगे, कैपिटल Q यानी दो पार्टिकल जो है A और B पर, उन दोनों पार्टिकल पे जो चार्ज है वो इक्वल है, उसका वैल्यू है कैपिटल Q। आर प्लेस्ड ए डिस्टेंस D अपार्ट। दो पार्टिकल है, यहां मैं बनाता हूं, देखिएगा। दो पार्टिकल है A और B, दोनों में कैपिटल चार्ज Q है। क्लियर? प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D अपार्ट, और ये दो पार्टिकल को एक दूसरे से D दूरी पर रखा गया है। Where should a particle of charge small q, कहा जा रहा है कहां पर एक तीसरा पार्टिकल जिस पर चार्ज स्मॉल q है बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप जो तीसरा चार्ज है उसको कहां पर रखिएगा। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर तीसरा चार्ज स्मॉल q है, उसको कहां पर रखिएगा कि उस पर मैक्सिमम फोर्स लगे, सो दैट इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। यानी इस मिडिल पॉइंट को मैं O मानता हूं, O कंसीडर करता हूं। ठीक है, AB एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रहा है, बाइसेक्टर का मतलब है यह इक्वल डिवाइड कर रहा है AB को। तो यह कहा जा रहा है AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन में एक पॉइंट है जिसपे चार्ज है स्मॉल q। इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम C दे देते हैं। अगर ये AB है, ये C। ठीक है, कहा जा रहा है इस C चार्ज को कितनी दूरी पर रखा जाए कि इस पर मैक्सिमम फोर्स लगे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं यह R दूरी पर है, यह R डिस्टेंस पर है। क्लियर? अब आप गौर करेंगे C पर A के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, और इस फोर्स का नाम दे रहा हूं फोर्स एट C ड्यू टू A। क्लियर? अब आप पूछ रहे होंगे सर ये नेमिंग कैसे होगा, तो आप जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 और 2 वीडियो देखें, वहां पर मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब और ध्यान देंगे, C पॉइंट पर B के द्वारा फोर्स जो लगेगा वो भी रिपल्सिव होगा, और वो ठीक है इस तरह से। क्लियर? बात समझ में आ रही है? मैं इस लाइन को, ऊपर वाले एक लाइन को वाइप आउट कर देता हूं, मिटा देता हूं, ताकि मुझे स्पेस थोड़ा मिल जाए। इस क्वेश्चन को आप किताब से भी देख सकते हैं। चलिए, यानी ये फोर्स इस तरफ है और ये फोर्स इस तरफ है। ये C पॉइंट पे स्मॉल q चार्ज है, ध्यान देंगे आप। अब आप ध्यान देंगे OAC और OBC एक कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कैसे समझे? क्योंकि ध्यान दीजिए दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये डिवीजन इक्वल है, यानी D/2, और ये भी D/2। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। तो मैं कह सकता हूं अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। क्लियर?
मैं इसका यहां नेमिंग कर देता हूं, फोर्स एट सी ड्यू टू ए और फोर्स एट सी ड्यू टू बी, वेक्टर साइन दे दिया मैंने। अब ध्यान देंगे, अब जब ऐसे केस होते हैं कि जब दो फोर्स एक दूसरे से कुछ इंक्लाइंड हो, यानी कुछ एंगल पर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वो दोनों फोर्स को या दो से अधिक जो भी फोर्स होंगे उनको रिजॉल्व करते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर, यानी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे इन्हें रिजॉल्व करता हूं। तो चलिए मैं एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब आप गौर करेंगे, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो जरूर ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा होगा। इससे मुझे क्या पता चला, दिस इज थीटा। अगर ये थीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, यानी इसे मैं थीटा लिख दिया। क्लियर? अब आप गौर करेंगे, एफसीए को मैं इधर रिजॉल्व कर सकता हूं, तो एफसीए का कंपोनेंट होगा एफसीए कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एफसीबी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफसीबी कॉस थीटा। बच्चों यहां तक आप सावधानी पूर्वक इसको नोट करें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एफसीए को वर्टिकली रिजॉल्व करूंगा, एफसीबी को भी वर्टिकली रिजॉल्व करूंगा। अब आपको पता ही है ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या है 90 माइनस थीटा। तो एफसीए को मैं इधर रिजॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा एफसीए साइन थीटा, एफसीए साइन थीटा। और जब एफसीबी को मैं इधर रिजॉल्व करूंगा, ये भी यहां पर 90 माइनस थीटा है, जिस कारण से एफसीबी साइन थीटा हो जाएगा, एफसीबी साइन थीटा, ठीक है, एफसीबी साइन थीटा। चलिए, एफसीबी साइन थीटा। अगर आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं इसको फिर से रेक्टिफाई करूंगा। अब इसको आपने रिजॉल्व कर लिया, अब हमारा काम होगा एफसीए और एफसीबी को निकालिए, ठीक है, एफसीए और एफसीबी को निकालिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एफसीए और एफसीबी को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एफसीए, सबसे पहले मैं एफसीए को फाइंड आउट कर रहा हूं। एफसीए, ध्यान दीजिएगा, फोर्स हम लोग कूलम्बिक लॉ से निकालते हैं। एफसीए का मतलब हुआ के, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, चार्ज एट सी एंड चार्ज एट ए। तो सी पर चार्ज है स्मॉल क्यू, गौर से देखिएगा, और ए पर चार्ज है कैपिटल क्यू। तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर। और एसी का डिस्टेंस हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में dy2 है और ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर d/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये सेम लेंथ BC का भी होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं रूट अंडर d/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, एफसीए का। और अगर आप गौर से देखिए एफसीबी का भी वैल्यू इतना ही होगा, क्योंकि एफसीबी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू
क्योंकि बी पर भी कैपिटल क्यू चार्ज है और ए पर स्मॉल क्यू चार्ज है, और बी से सी की दूरी भी इतनी ही है, यानी रूट अंडर d/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मैं यहां लिखता हूं, सिंस FCA is equal to FCB, so FCA cos theta is equal to FCB cos theta। ध्यान देंगे FCA cos theta और FCB cos theta दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। यहां से हमें पता चल गया इक्वल है, और यहां देख रहे हैं अपोजिट है, सो दे कैंसिल इच अदर, यानी आपके पास रिजल्टिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। कहां होगा, तो आपके पास रिजल्टिंग फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये आपने यहां से देख लिया, आप इसको नोट डाउन करें, मैं इसको वाइप आउट करूंगा, मिटाऊंगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, फिगर को भी आप बना चुके होंगे। अब ध्यान देंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स है, सो एफ आर, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू FCB sin थीटा प्लस FCA sin थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा आपके पास, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई d/2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में था, उसके ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इतना साइन थीटा, ठीक है। और FCA साइन थीटा भी यही होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई d/2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? तो सेम क्वांटिटी है, तो मैं लिख सकता हूं, सो रिजल्टिंग फोर्स FR इज इक्वल टू 2 कैपिटल Q 2K कैपिटल Q स्मॉल q बाई d/2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आप लोग नोट करते जाएं। अब इस C पार्टिकल पर जिसमें चार्ज स्मॉल q है, रिजल्टेंट फोर्स इतना हो गया। अब पूछा जा रहा है मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो आप जानते हैं जब किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम पूछा जाता है तो आप कैलकुलस के एक चैप्टर मैक्सिमम मिनिमा का उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग इसमें मैक्सिमम मिनिमा के थ्योरी का यूज करेंगे। आप नोट करें इसको पहले। इस फिगर को भी नोट कर ले, मैं इस फिगर को मिटाने जा रहा हूं। यहां पर हमारा वेरिएबल होगा r, क्योंकि कहा जा रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए कि फोर्स मैक्सिमम हो, इसलिए हमारा डिस्टेंस ये r जो है इस वेरिएबल। ठीक है, चलिए इस फिगर को भी मैं मिटाता हूं। चलिए अब मैं आगे लिखता हूं। अब मुझे ये फोर्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। Fr जो फोर्स आया इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ एफ आर, एफ आर के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे वो कहा जा रहा है। तो डिफरेंशिएट करेंगे डी एफ आर बाई डी आर और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। क्लियर? उससे जो हमें आर का डिजायर्ड वैल्यू मिलेगा हम कहेंगे उतनी दूरी पर फोर्स मैक्सिमम है। चलिए अब मैं एफ आर को, इस फोर्स को, रिजल्टिंग फोर्स को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। ठीक है, इसमें एक चीज और कर दीजिए, इस एफ आर में साइन थीटा का वैल्यू पूरा लिख दीजिए 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू होगा यहां पर, आप फोटोग्राफ में देखेंगे p बाई एच, तो p हो जाएगा यहां पर r, p r हो जाएगा। ठीक है, और h हो जाएगा डी स्क्वायर डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, यानी मैं लिख सकता हूं डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2। आप रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे रिजल्टिंग फोर्स और थोड़ा डिड्यूस करने पर मैं यहां लिख रहा हूं एफ आर मुझे मिल गया 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर बाई, ठीक है, बाई, ध्यान देंगे आप, डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये कैसे हुआ? इस पे पावर 1, इस पे पावर 1/2, एक्सपोनेंट के रूल से ये पावर 1 प्लस 1/2 3/2 होगा। तो अब ध्यान देंगे मुझे ये एफ आर मिला, अब इसको डिफरेंशिएट करना है यहां पर। तो गौर करेंगे 2 k q q ये सारे कांस्टेंट हैं, तो आप इस सबको बाहर निकाल दें। 2k कैपिटल Q स्मॉल q सबको मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये फंक्शन हो गया या r बाई रूट इंडर r बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 का फंक्शन हो गया। इसको नोट करें, देखें, आप नोट करें, मैं उधर भी स्पेस खाली करूंगा डिफरेंशिएट करने से पहले, नोट कर ले पहले आप। चलिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया जाता है। तो डिनोमिनेटर को छोड़ देने का मतलब है डी स्क्वायर बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, का पावर 3/2। कांस्टेंट को तो बाहर निकाल दिया मैंने, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, ठीक है, और न्यूमरेटर r का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, माइनस, ध्यान देंगे इसके ऊपर भी एक बड़ा ब्रैकेट ले देता हूं, माइनस। अब क्या करूंगा, जिस डिनोमिनेटर को छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1 होगा 1/2। ठीक है, 3/2 माइनस 1 1/2 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया और इसके अंदर भी फंक्शन है, लेकिन d/2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, आर स्क्वायर का होगा 2r, और आपने न्यूमरेटर को छोड़ दिया था। बाई होल बाई में हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी d/2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा। 3/2 का हम स्क्वायर करेंगे, पावर 3 हो गया। ये होल इज इक्वल टू 0 है। मैंने इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया r के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये मिला।
अगर आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पूरे प्रोसेस को उतारें और मैथमेटिक्स की डिफरेंशिएशन से कंपेयर करने की कोशिश करें और अपने मैथमेटिक्स टीचर से पूछने की कोशिश करें। हम लोग बहुत जल्दी मैथमेटिक्स का भी सीरीज लेकर आने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को मैथमेटिक्स के हर चैप्टर को बखूबी तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए, नोट कर लिया आपने? मैं इस वैल्यू को इसलिए रख रहा हूं, मुझे इसका यूज करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। अब आप गौर करेंगे, ये इक्वल टू 0 है, ये डिनोमिनेटर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, ये न्यूमरेटर भी चला गया और मेरे पास बचता है, क्या बचेगा, d/2 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। ये माइनस है, मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, इजिकल टू 3/2, 2 में क्या होगा, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, गौर से देखेंगे 0 + 2 है, 2r हो गए, 2r इंटू r, 2r स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इधर रहा d/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। इस क्वांटिटी को मैं साइड में लिख लेता हूं जिसका मुझे यूज करना पड़ेगा। यहां पर FR = 2K कैपिटल Q स्मॉल q बाय d/2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2 इंटू r। अब मैं ये स्पेस को यहां से खाली करता हूं। चलिए, अगर इसमें समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे। अब गौर करें, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये d/2 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 है, ये पावर 1/2 है, ये दोनों कैंसिल होने के बाद इधर मेरे पास बचता है d/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 1, क्योंकि ये पावर 3/2 होता है, 1 + 1/2, 1/2 पावर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान देंगे यहां पर d/2 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब मैं r स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो इधर मुझे मिलेगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी 2r स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई 4। इससे मुझे मिला r स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई 8। मुझे r निकालना था तो मैं निकालूंगा r इज इक्वल टू, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, r इज इक्वल टू आ जाएगा d/2√2, यानी r इज इक्वल टू d/2√2 दूरी पर आपका जो फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था, इसको नोट डाउन करें, ठीक है। इसको नोट करें, फिर मैं इसको मिटाकर मैक्सिमम फोर्स निकालूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ये तो हो गया कितनी दूरी पर रखने पर फोर्स मैक्सिमम आएगा, तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना होगा F मैक्स। तो F मैक्स आ जाएगा आपको 2K कैपिटल Q स्मॉल q
बाई, ध्यान दीजिएगा आर की जगह आपको रखना है डी बाई टू रूट टू, तो यहां क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 8, डी स्क्वायर बाई 8, ठीक है, का पावर 3/2, और यहां इंटू में आर है इसलिए आ जाएगा डी बाई टू रूट टू इंटू में। क्लियर? दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ध्यान देंगे डी बाई टू रूट टू, यहां आपको 4 और 8 का एलसीएम आप लेंगे तो आपको आएगा 8, ठीक है, 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया, 4 2 जा 8 तो 2d स्क्वायर और वो 1d स्क्वायर यानी 3d स्क्वायर का पावर 3/2, पावर 3/2। क्लियर? उसको नोट करें। हो गया? चलिए अब इस 2 से मैं इस 2 को कैंसिल कर दिया। अब ये ध्यान देंगे डी स्क्वायर इसे मैं लिख सकता हूं 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसको लिख सकता हूं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू डी बाई, इसको मैं ध्यान दीजिएगा स्क्वायर में लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा रूट 3d बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर और पावर में है 3/2। क्लियर? तो ये कैंसिल हो गया और यहां पे एक रूट 2 था तो मैं उस रूट 2 को यहां लिख देता हूं। क्लियर? तो अब आपके पास जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट इस तरह से है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी बाई, ध्यान देंगे रूट 3 का क्यू, तो रूट 3 के क्यू को लिख सकते हैं आप 3 इंटू रूट 3, ध्यान देंगे यहाँ पर रूट 3 का क्यू, डी का क्यू डी क्यू, और 2 रूट 2 का क्यू, तो 2 का क्यू 8 और रूट 2 का क्यू हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। इसके साथ इंटू में एक रूट 2 था यहां पर जिसको मैंने वहां नोट कर लिया, ये रूट टू कैंसल आउट हो गया। क्लियर? इसको आप लिखे, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा और मुझे मिला, ध्यान देंगे 8 2 16, ये ऊपर चला गया 16 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है, एक डी नीचे कैंसिल हो गया 16 हो गया, अब 3 रूट 3 डी स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। 16 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 3 रूट 3 डी स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
आपकी किताब में जो आंसर है उसमें क्या क्या किया है, 16 को डिवाइड कर दिया है 3√3 से, जो आपको वैल्यू आता है 3.079, यानी 3.08 आप लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर मैक्सिमम फोर्स। यानी आप आंसर यहां भी रखेंगे तो आंसर ही है, लेकिन यहां तक भी सॉल्व कर देंगे और अच्छी बात है। आप लोग इसको नोट करें। इस क्वेश्चन में जो समझ में ना आया हो आप बताएंगे, मैं इसको फिर से बताऊंगा अगले वीडियो में।